एक समय की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। वहाँ सभी जीव जंतु आपस में खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में एक बूढ़ा पेड़ था जिसे सब जंगल का ज्ञानी कहते थे। वह पेड़ बहुत बड़ा और बहुत विशाल था। उसकी शाखाएं जंगल के दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जंगल में अचानक विवाद हो गया। सभी जानवर अपने अपने बारे में सोचने लगे और आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। खरगोश ने कहा, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। मोर ने कहा, मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक सकता, मुझे सबसे खास समझा जाना चाहिए। फिर हाथी क्यों पीछे रहता? हाथी ने भी आगे बढ़कर कहा कि मुझसे बड़ा और ताकतवर यहाँ कोई नहीं है, मुझे सबका राजा होना चाहिए। धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जानवर एक दूसरे से अलग हो गए। जंगल का माहौल दुखी और उदास हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तभी बूढ़े पेड़ ने अपनी गहरी आवाज में सभी जानवरों को बुलाया। जब सभी जानवर उसके पास पहुंचे तो पेड़ ने कहा, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम भूल गए कि इस जंगल ने तुम्हें हमेशा पनाह दी है? जानवरों ने कहा, हम में से हर कोई खुद को सबसे खास मानता है। हमें यह तय करना है कि यहाँ सबसे श्रेष्ठ कौन है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो चलो एक परीक्षा करते हैं। उसने सभी जानवरों से कहा, इस जंगल में एक गुप्त झरना है जिसका पानी पीने से हर कोई सुखी और शक्तिशाली हो जाता है। जो इसे ढूंढ कर लाएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। सभी जानवर झरने को खोजने के लिए निकल पड़े। खरगोश ने अपनी तेज रफ्तार का उपयोग किया, लेकिन जल्दी ही थक गया। मोर अपनी सुंदरता में उलझ गया और रास्ता भटक गया। हाथी अपनी ताकत के कारण पेड़ों को गिराते हुए बढ़ा, लेकिन झरना नहीं मिला। आखिर में सब जानवर थक कर वापस आ गए। बूढ़े पेड़ ने पूछा, तुम सब खाली हाथ क्यों लौटे? एक छोटा सा तोता बोला, हम सभी ने अकेले इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह बेचारा बहुत उदास हो गया। पेड़ ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम सबको मिलकर काम करना होगा। जब तुम अपनी ताकत, सुंदरता, गति और बुद्धिमत्ता को एकजुट करोगे, तभी इस झरने को खोज पाओगे। इस बार सभी जानवर साथ निकले। खरगोश ने तेजी से रास्ता दिखाया, हाथी ने पेड़ों को हटाया, मोर ने ऊंचाई से दिशा बताई और तोते ने सबको सही मार्ग पर रखा। अंततः उन्होंने झरना ढूंढ लिया। जब सब झरने का पानी पिए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत उनके एकजुट होने में थी। बूढ़े पेड़ ने कहा, याद रखना, सबसे श्रेष्ठ वही है जो दूसरों के साथ मिलकर काम करे और सबको समान माने। उस दिन के बाद में जंगल में फिर कभी लड़ाई नहीं हुई और सभी जानवर प्यार और सहयोग से रहने लगे। दर्शकों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।